Good morning, my dear students. Mother Teresa has once said, "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love." बेटा, हम सोचते हैं कि हम कोई बड़ा काम करेंगे, कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन हम सब प्यार से छोटे छोटे काम, दूसरों की छोटी छोटी मदद, छोटी छोटी हेल्प कर सकते हैं। और आप ये घर से ही शुरू कर सकते हैं। हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड इवन योर नेबर्स। सो हेल्प देम। तो और जो हम छोटे छोटे काम करते हैं दूसरों की मदद के लिए, उसमें हमें बहुत खुशी महसूस होती है, राइट चिल्ड्रन? सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई टू हेल्प एवरीवन who is in need. So let us start today's day and welcome to the virtual class of English. Yes children, today we are going to do one more interesting topic, that is collective nouns. In this we are going to learn what names of different groups of people, things and animals are given and how can we use collective nouns. So let us start. Yes children, this is a parliament of owls. देखिए बहुत सारे आउल हैं यहाँ पे एंड इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट ऑफ आउल्स. दिस इज अ स्वैम ऑफ बीज. बहुत सारा बड़ा ग्रुप है बीज का. देखिए दिस इज अ स्वैम ऑफ बीज. दिस इज अ हर्ड ऑफ कैटल. जब बहुत सारी कैटल होती है, यानी जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं, या शीप होती है, काव होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, तो दैट ग्रुप इज नोन एज अ हर्ड ऑफ कैटल. सी कितने सारे लायन है ना. एंड दिस इज कॉल्ड अ प्राइड ऑफ लायंस. सो ये तो आपको पता है आपके फ्रेंड्स. A class of students and a panel of judges. बेटा जब कुछ जजेस इकट्ठे होकर कोई डिसीजन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड पैनल. अ पैनल ऑफ जजेस या अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अ कमिटी ऑफ मेंबर्स, दे आर नोन लाइक दैट. दिस इज अ क्रू ऑफ सेलर्स. बेटे जो सेलर्स यानी जो शिप पर ट्रैवल करते हैं उनको हम सेलर्स बोलते हैं एंड उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्रू. एंड दिस इज अ बुके ऑफ फ्लावर्स. ये क्या है बेटा? दे ऑल आर कलेक्टिव. देखिए एक जैसी चीजें हैं और सब एक ग्रुप में है, राइट? सो दिस आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. Children, when car on road move in a line, it is called a fleet of cars. It means the collective noun for cars while moving on road is called fleet. Yes children, words that are used to identify a group of people, animals or things are called collective nouns. बेटा आपने अभी देखा कि कुछ जो हमने एक चीज़ें दिखाई आपको या पर्सन दिखाए, इमेजेस दिखाई, उसमें कोई इंडिविजुअल अकेला नहीं है. दे आर इन अ ग्रुप. तो हम ये बार बार कहने के कि देर आर मेनी पीपल स्टैंडिंग या देर आर मेनी आउल सिटिंग ऑन द ब्रांच या देर आर मेनी कार्स ऑन द रोड, हम क्या कहते हैं? उनको एक नाम देते हैं और उस नाम को कहते हैं कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल बेटा आप कोई अकेला गाना गा रहे हैं तो ठीक है, फाइन इट्स ओके, ही इज अ सिंगर. बट इफ अ फ्यू पीपल सिंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड अ क्वायर ऑफ सिंगर्स. अगर कोई अकेला कोई बैंड अपना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, देन इट इज ओके, ही इज अ म्यूजिशियन. बट इफ फ्यू पीपल और मेनी पीपल टुगेदर प्ले सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर कॉल्ड अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. राइट चिल्ड्रन? इसी तरह से जब हम कोई चीज़ें
एक से ज़्यादा होती है, एक टाइप की चीज़ें एक से ज़्यादा होती है ग्रुप में, तो हम उसको क्या कहते हैं? वी से देम कलेक्टिव नाउन्स. Collective nouns represent more than one person or thing in a class. It is not possible to have just one lion in a pride, and a single flower does not make a bouquet. यानी बेटा कभी भी एक चीज़ को हम कलेक्टिव नाउन में नहीं लेते. एक चीज़ कभी भी कलेक्टिव नाउन नहीं बनती है, वो कॉमन नाउन है. लेकिन अगर हम उसी के टाइप की चीजें इकट्ठी लेते हैं तो दैट बिकम्स अ कलेक्टिव नाउन. इट्स एन एक्टिविटी टाइम, सो लेट अस एंजॉय डूइंग एन एक्टिविटी. नाउ चिल्ड्रन, सी दीज आर डिफरेंट बुक्स, राइट? बट टुगेदर दे बिकम अ पाइल ऑफ बुक्स. हमने क्या नाम दिया इन सब बुक्स को? अ पाइल ऑफ बुक्स. Yes, children, collective noun can be singular or plural. देखिए बेटा, this is a single key, एक की है, right? तो this is not a collective noun. But see, here are many keys in a bunch. So इसको हम क्या कहेंगे? A bunch of keys. But now see, there are two bunches of key. अलग अलग bunch है, देखिए. ये 1 है, ये 2 है, तो दीज आर bunches of keys, right? So the collective nouns can be singular as well as plural. Collective nouns are countable, यानी बेटा collective nouns को हम count कर सकते हैं. Each collective noun is a single unit. Like हम कहेंगे a class of students, a crew of sailors, बट हैज़ अ प्लूरल मीनिंग. लेकिन इसका अगर हम क्लास कह रहे हैं तो इट मीन्स इट हैज़ अ प्लूरल मीनिंग. इसका क्या मतलब है बेटा? कि क्लास तो 1 है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ 3rd क्लास. चाहे कितने भी बच्चे हैं, यू ऑल आर इन 3rd क्लास. तो एक क्लास है आपकी, राइट? दैट इज 3rd. बट आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 3rd क्लास में, तो यानी वो प्लूरल है. कलेक्टिव नाउन्स हम तभी यूज करते हैं बेटा जब जो थिंग्स हैं या पर्सन है या एनिमल्स हैं, दे आर प्लूरल. वो जब एक ग्रुप में होते हैं, राइट? लेट अस रिवाइज द चैप्टर थ्रू दिस एनिमेशन. Hello kids, today we're going to learn about collective nouns. What are collective nouns? For example, a pride of lions. A herd of elephants. A team of football players. Each of the highlighted words is representing a whole group. Such group of words is known as collective noun. In other words, a word that is used to identify a group of people, animals, or things is known as a collective noun. Let's see, children, how much you have understood. So let's do worksheet number 1. Here you are to fill in the blanks with suitable collective nouns given in the box. The first word is flock. Flock can be a group of birds. उसको flock कहते हैं बेटा. Flock can be even a group of cows or buffaloes. Pack. Pack is a group of dog or wolves. Even a pack can be of cards, playing cards. Pride, you all know beta, that is a group of lions. String, yani mala, that can be string of pearls. Basket, you know, basket can be of fruits. Gang, gang is a group of robbers or thieves. Class, class, you know, that is the group of students. So see, first one is, we saw a
dash of sheep on the hill. Hill पर हमने क्या देखा? We saw a flock of sheep. बेटा herd of sheep भी correct है, flock of sheep भी correct है. Rest you will try. Now in worksheet number 2 beta, Alex the alligator wants to learn more about collective nouns. Help him match the collective nouns in column A to the nouns of column B. Beta, you are to put the numbers. Don't draw lines to match. Now see the collective nouns given in column A. Band, bunch, swam, crew, troop, school, fleet. And in column B beta, some nouns are given. Keys, sailors, musicians, dolphins, aeroplanes, bees, birds. Now band of musicians, bunch of keys. So these are easy. You can try. Now children, let us do some writing practice. Children, today we will do page number 16 of your cursive stroke book. Here, this page is about computers. Now, it's a proper noun. Moreover, beta, we always begin a new sentence with a capital letter. Charles Babbage. See, देखिए B कैसे बनाना है? ऐसे. And but I have seen a few children are not touching the lines. Charles Babbage is known as, बेटा देखिए लाइन को टच करके लिखिए, as the father of see, I'm not lifting the pencil, of computers. Full stop. After completing the sentence, it's very necessary to put a full stop. Beta, your homework is that you will do worksheet 1 and 2 of lesson number 7 of your grammar book along with page number 16 of cursive strokes book. So children, stay home, stay healthy and always keep learning. Bye.